हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड्स में कुछ एग्जाम्पल सोल्व करें। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कंजक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं, जैसे कि बोथ एंड का यूज एंड इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, एज वेल एज। आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में: कंबाइन या जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड। आज की इस वीडियो में हम जो कंजक्शन यूज कर रहे हैं उसका नाम है नाइदर नोर। नाइदर नोर का हिंदी अर्थ होता है न तो, न तो और न ही, न तो न ही। नाइदर नोर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड देता है, तो इसके लिए हमें जो एग्जाम्पल में सेंटेंस दिए हैं वहाँ नेगेटिव सेंटेंस होंगे, उनमें नोट हटाएंगे और उनको पॉजिटिव बनाएंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से: राहुल डज नॉट राइट ए स्टोरी और सुनील डज नॉट राइट ए स्टोरी। ये दोनों ही एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ डज एक्चुअली राहुल के लिए और सुनील के लिए डज एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आ रही है। दोनों ही वाक्यों में जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में नाइदर नॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर राहुल और सुनील इनके साथ ही नाइदर नॉर का प्रयोग हो जाएगा, परंतु ध्यान ये रखेंगे कि हमें डज नॉट है जो हमें दोनों वाक्यों में नेगेटिव दे रखा है, डज नॉट को हटाएंगे और नाइदर नॉर का यूज इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम नाइदर लिखेंगे, नाइदर शब्द लिखेंगे। नाइदर को हम नीदर भी बोल सकते हैं, नीदर या नाइदर दोनों सेम है। नाइदर के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे राहुल, फर्स्ट सब्जेक्ट राहुल लिखेंगे। उसके बाद में नोर शब्द लगाएंगे। तो हमने नाइदर नोर या नीदर नोर का यूज है फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे पीछे कर दिया है। उसके बाद में हम सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे सुनील। सेकंड सब्जेक्ट लिखने के बाद नाइदर नोर का प्रयोग भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और की तरह ही सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही सेंटेंस पूरा होता है, परंतु हम यहाँ पर डज नॉट हटाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस में केवल हम राहुल शब्द ही फर्स्ट सब्जेक्ट काम में लेंगे और फर्स्ट से जो सब सेंटेंस है उसमें डज नॉट से लेकर के राइट स्टोरी वाला पार्ट हमें काम में नहीं लेना है, इसको हटा देंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट में हमने सुनील लिखने के बाद में जब हम डज नॉट को हटाएंगे तो वर्ब के अंदर कुछ चेंजमेंट होगा। वर्ब में एस लग जाएगा, राइट से हम राइट्स लिखेंगे, क्योंकि डज एचवी हमने सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में डज हटाने से क्रिया में एस अक्षर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ए स्टोरी लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो इस एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा नाइदर राहुल नोर सुनील राइट्स ए स्टोरी। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का देखते हैं। एग्जाम्पल में था राहुल डज नॉट राइट ए स्टोरी, राहुल एक कहानी नहीं लिखता है, और सुनील डज नॉट राइट ए स्टोरी, सुनील भी एक कहानी नहीं लिखता है। हमारी आंसर में जो अनुवाद हुआ है नाइदर राहुल नॉर सुनील राइट्स ए स्टोरी, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा न तो राहुल और न ही सुनील एक कहानी लिखता है। तो यही हमारी क्वेश्चन में था, यही हमारे आंसर में दोनों में सेम यहाँ पर अनुवाद हो रहा है। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल में हमने देखा है राहुल डिड नॉट। इस बार हमने वाक्य को नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में डिड एक्चुअली के साथ किया है, तो इसलिए हमें डिड नॉट को हटाना है। सबसे पहले हम नाइदर लिखेंगे, नाइदर लिखने के बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे राहुल, उसके बाद में नोर लगाएंगे। तो हमने नाइदर नोर का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे पीछे कर दिया है। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे सुनील, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में हमें केवल सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, राहुल प्रयोग कर चुके हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट राइट ए स्टोरी वाला पार्ट हमें यूज नहीं लेना, प्रयोग नहीं करना है। अब सेकंड सब्जेक्ट सुनील के बाद में हम जब डिड नॉट को हटाएंगे तो डिड नॉट हटाने पर राइट जो क्रिया है उसका हमें आंसर में सेकंड फॉर्म लिखना होगा, क्योंकि डिड एचपी पास्ट सिंपल में है
और पास्ट सिंपल टेंस में डिड एचवी जब हटेगी तो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म आती है, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे ए स्टोरी। तो इस प्रकार हमारे इस सेकंड एग्जांपल का आंसर हो जाएगा नाइदर राहुल नॉर सुनील रोट ए स्टोरी। हिंदी ट्रांसलेशन होगा न तो राहुल और न ही सुनील ने एक कहानी लिखी। तो मित्रों इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल सोल्व कर दी है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल और सोल्व करेंगे। अब इसके बाद मित्रों हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में दिया गया है द बॉयज डू नॉट राइट ए स्टोरी। सेकंड एग्जाम्पल इसमें सेकंड जो सेंटेंस है वह इस प्रकार से है द गर्ल्स डू नॉट राइट ए स्टोरी। हम यहाँ पर नाइदर नोर का यूज करेंगे। तो नाइदर नोर खुद एक नेगेटिव है, तो इसलिए हमें वाक्य में दोनों जो सेंटेंस है उनमें जो डू नॉट एक्चुअली के साथ डू नॉट है वो हटा देंगे। और इस प्रकार से हम नाइदर नोर का प्रयोग हमारी इन सभी सेंटेंस 500 सेंटेंस हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिए। सभी सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट डिफरेंट रखे हैं, ऑब्जेक्ट सभी में सेम है, ए स्टोरी। अगले फोर्थ एग्जाम्पल में भी ए पोइम। और लास्ट जो 5 नंबर एग्जाम्पल है इसमें ऑब्जेक्ट है ए डॉक्टर और ए डॉक्टर। हमने ऑब्जेक्ट सेम रखे हैं और सब्जेक्ट वो डिफरेंट है। तो नाइदर नॉर का प्रयोग हमारे आज के जो 5 सेंटेंस हैं एग्जाम्पल हैं, इन 5 एग्जाम्पलों में डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में हमें नाइदर नॉर का यूज कर रहे हैं। अब नाइदर नॉर का यूज करेंगे तो सबसे पहले नाइदर लिखेंगे, उसके बाद में नाइदर या नीदर बोलते हैं इसको। उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज, फर्स्ट सब्जेक्ट द बॉयज लिखेंगे। उसके बाद में नोर लगाएंगे। तो हमने नाइदर नोर का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे पीछे नाइदर नोर का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में केवल हमें सब्जेक्ट द बॉयज का यूज करना है, बाकी का जो सेंटेंस है डू नॉट राइट ए स्टोरी हमें आंसर में प्रयोग नहीं करना है, इसको हमने हटा दिया है। उसके बाद में सेकंड है तो सेंटेंस में हमने द गर्ल्स लिख दिया है, द गर्ल्स से हमने नोट के बाद में द गर्ल्स लिख दिया है। उसके बाद में हम सेकंड जो सेंटेंस में उसमें डू नॉट को हटाएंगे। और डू नॉट जब हटता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचवी होती है तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डू नॉट डू जो एचवी है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। और बहुवचन जब सब्जेक्ट होता है जैसे द गर्ल्स है तो द गर्ल्स बहुवचन पर क्रिया की केवल ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो राइट का हमें यहाँ राइट ही लिखना है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट ए स्टोरी लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे एग्जाम्पल नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स राइट स्टोरी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो जाएगा मित्रों, न तो लड़के और न ही लड़कियां एक कहानी लिखती है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं मोनिका इज नॉट रीडिंग ए पोएम। और सेकंड एग्जाम्पल में जो सेंटेंस हुआ है सुनीता इज नॉट रीडिंग ए पोएम। तो मित्रों स्टूडेंट्स अब तक हमने जो 3 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं वहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डज नॉट और डू नॉट एचवी ली थी। डज नॉट को हटाने पर हमने क्रिया में एस लगाया था या ईएस अक्सर लगता है रूल के अनुसार, और डू नॉट एचवी को हटाने पर अभी जो हमने एग्जाम्पल थर्ड में किया है वहां क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म ही हमने लिखी है डू नॉट हटाने के बाद। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने डिड नॉट को हटाया था। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, डिड को हटाने से वर्ब की सेकंड फॉर्म में नाइदर नॉर के प्रयोग के बाद में करते हैं। परंतु ध्यान रखेंगे जो बाकी की जो एचवी होती हैं जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैज है, विल, शैल और मॉडल्स होते हैं सभी कैन, कुड, मे, माइट, इनको हम नहीं हटाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 के अंदर मोनिका इज नॉट रीडिंग ए पोएम और इसमें सेकंड जो सेंटेंस है वो सुनीता इज नॉट रीडिंग ए पोएम। ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है। यहाँ हमें केवल नोट को ही हटाना है, केवल नोट शब्द हटाएंगे नेगेटिव, क्योंकि नाइदर नोट का प्रयोग करने के बाद नोट को हटा देंगे, एचवी इज नहीं हटेगी। अब सबसे पहले हम नाइदर लिखेंगे। नाइदर लिखने के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे मोनिका। फर्स्ट सब्जेक्ट मोनिका लिखने के बाद में नोट लगाएंगे। तो हमने नाइदर नोट का प्रयोग मित्रों कर दिया है। नाइदर नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के
फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे पीछे नाइदर नोर हमने प्रयोग कर दिया है। अब फर्स्ट सेंटेंस में केवल हमें मोनिका यूज करना है जो हम प्रयोग कर चुके हैं सब्जेक्ट के, बाकी का इस नोट से लेकर के पूरा सेंटेंस हमें आंसर में प्रयोग नहीं करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस में हमें सुनीता लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट सुनीता लिखने के बाद इसको वापिस लगाएंगे। केवल डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ही हटते हैं, बाकी की एचवी नहीं हटानी है। तो इसको इस लिख देंगे, नोट हटा देंगे, बाकी के वर्ब से शेष वाक्य लिख देंगे। तो इज, नोट हटाने के बाद इज बच गया, रीडिंग बच जाता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है ए पोइम। तो ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, ए पोइम हमारा यहाँ बच जाता है। ऑब्जेक्ट ए रीडिंग ए पोइम। तो इस प्रकार एग्जांपल नंबर 4 का हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, नाइदर मोनिका नॉर सुनीता इज रीडिंग ए पोइम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, न तो मोनिका और न ही सुनीता एक कविता पढ़ रही है। चलो एग्जांपल नंबर 5, मित्रों आज का हमारा लास्ट एग्जांपल है, कपिल इज नॉट ए डॉक्टर। कपिल एक डॉक्टर नहीं है। तो दिनेश इज नॉट ए डॉक्टर। तो हमें नाइदर नॉर का प्रयोग डिफरेंट सब्जेक्ट कपिल और दिनेश के बीच में करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नाइदर, उसके बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे कपिल, उसके बाद में नॉर लगाएंगे। जैसा हम 4 एग्जांपल में ऐसे करते आ रहे हैं, नाइदर हमने लगा दिया है, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद में नॉर, तो नाइदर नॉर का प्रयोग हमने कर दिया है। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में केवल कपिल सब्जेक्ट लेकर के बाकी का भाग हमें हटा देंगे, या हमें आंसर में नहीं लेना है। अब सेकेंड सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट दिनेश लिखना है। दिनेश लिखने के बाद में हमें इसको वापस लिखना है और नॉट को हटा देंगे, और बाकी का ऑब्जेक्ट बच गया वो लिख देंगे ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, अंत में पुलिस स्टॉप। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, नाइदर कपिल नॉर दिनेश इज ए डॉक्टर। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, हिंदी अनुवाद, न तो कपिल और न ही दिनेश एक डॉक्टर है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हमने नाइदर नॉर के प्रयोग में 5 एग्जाम्पल सोल्व किए। सभी एग्जाम्पल में सब्जेक्ट डिफरेंट था। तो आशा करता हूँ कि सभी 5 एग्जाम्पल आपको लाइक किए होंगे, पसंद किए होंगे। तो अगला वीडियो हम और अन्य ट्रांजेक्शन के साथ फिर से लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।